20 इंग्रेडिएंट की पावर से लंबी और हेल्थी लाइफ जियो। देखिए, नो नॉनसेंस एविडेंस बेस्ड एडवाइस दी गई है इसमें। वेल रेस्ट्रिक्टेड, इजी टू रीड है। डॉक्टर शबनम दासकर इसकी रचयिता है, रिसर्चर है। ये गिफ्ट की है डॉक्टर राजेश्री। ओके, ये किताब सबको एनकरेज करेगी। 20 सिंपल इंग्रेडिएंट कैसे बेटर हेल्थ अचीव करने में मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छी है। सुपर फूड हेल्थ की culinary ट्रेडिशंस के सदियों से हिस्सा रहा है। ओके, तो इस किताब में कॉम्प्रहेंसिव 20 वर्सटाइल सुपर फूड की बात की गई है। हर इंग्रेडिएंट के हेल्थ बेनिफिट पर डायरेक्शंस दी गई है, सेलेक्ट करना है कैसे, और भी चीजें इसमें बताई गई हैं। चैप्टर 1 रसोई का दरवाजा जब खुला। हर घर की रसोई में एक अजीब सी गर्माहट होती है। मसालों का खुशबूदार धुआं, तड़के की छोटी छोटी आवाजें और यादों का एक गुमनाम ट्रेजर। उस शाम चाय का एक कप हाथ में पकड़े हुए मधुर कोठारे अपने किचन को बस देखते रहे। आंवला का एक टुकड़ा टेबल पर पड़ा था। लहसुन की एक कली छिलके के नीचे से झलक रही थी। हल्दी का डब्बा थोड़ा सा खुला रह गया था। उन्हें एक ही थॉट बार बार सरफेस पर आता, हेल्थ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया गया है, जब सॉल्यूशंस तो यहीं हमारे सामने पड़े होते हैं। यही सीधापन, सिंपल चीजों में छुपा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम उनकी किताब का स्टार्टिंग स्पार्क बना। सुपर फूड सुपर लाइफ एक किताब नहीं, बल्कि एक सफर थी। पुरानी परंपराओं से लेकर 20 सालों के न्यूट्रिशनल साइंस तक। इस बुक का दिल ये था कि सुपर फूड्स कोई एग्जॉटिक इंपोर्टेड चीज नहीं, हमारे रोटी सब्जी के इंग्रेडिएंट्स ही सही तरीके से समझे जाएं तो बॉडी के सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स बन सकते हैं। मधुर ने डिसाइड किया कि वो इस सफर को मिथ से बाहर निकालकर साइंस की रोशनी में रखेंगे। उन्होंने रसोई को एक लेबोरेटरी की नज़र से देखना शुरू किया और कहानी शुरू हो गई। चैप्टर 2 साइंटिस्ट से रनर तक, मधुर की अपनी कहानी। मधुर कोई आम राइटर नहीं थे। उनका बैकग्राउंड एकदम अनयूजुअल था। आईआईटी बॉम्बे की डिसिप्लिन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का साइंटिफिक रिगर और फिर हेल्थ केयर की दुनिया में 2 दशकों का एक्सपीरियंस। उनकी जिंदगी थियोरेटिकल फॉर्मूलाज से लेकर रनिंग ट्रैक्स तक फैलती थी। 188 मैराथन्स, 52 सिर्फ एक साल में। जब आप इतना भागते हैं कि जमीन आपके कदमों को पहचानने लगती है, तो बॉडी का हर सिग्नल आपको समझ आना शुरू हो जाता है। मधुर ने अपनी बॉडी और हेल्थ का लैंग्वेज सीखा और फिर उन्होंने डॉक्टर्स को भी सिखाया, बायोस्टैटिस्टिक्स और टेलीमेडिसिन जैसी मुश्किल चीजें सिंपल करके। पर एक पॉइंट के बाद उन्हें एक चीज समझ आ गई कि प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। हॉस्पिटल की लाइट्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, डॉक्टर्स का रश, सब देखने के बाद उन्हें लगने लगा कि लोगों को असली ताकत अपने किचन से मिल सकती है, मेडिकल रूम से नहीं। इसी कन्विक्शन से उन्होंने ये किताब लिखी, एक तरह का पब्लिक हेल्थ टूल जो हर घर में जगह पाना डिजर्व करता था। चैप्टर 3 जब 20 सुपरफूड्स ने अपनी कहानी सुनाई। मधुर जब अपनी बुक स्ट्रक्चर कर रहे थे, उन्हें पता था कि लोगों को बस ये मत बताना कि लहसुन अच्छा होता है या आंवला फायदा करता है। उन्हें बताना था क्यों, कैसे, कितना, कब और कैसे स्टोर करें। इसलिए उन्होंने हर इंग्रेडिएंट को 5 एंगल से एक्सप्लेन किया: हेल्थ बेनिफिट्स, साइंटिफिक प्रूफ, सिलेक्शन, स्टोरेज और प्रैक्टिकल वेज ऑफ ईटिंग। रिजल्ट ये हुआ कि ये बुक एक मैनुअल बन गई, किचन का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी। इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन भी सोचा समझा था, कोई एक्सपेंसिव एक्सॉटिक चीज नहीं, सिर्फ वो जो हर इंडियन किचन में आसानी से मिल जाता है। गार्लिक, दालचीनी, हल्दी, आंवला और ऐसे ही 16 और सुपर हीरोज। बुक का थीम क्लियर था, ये सुपरफूड्स डिजीज को रोक ही नहीं सकते, बल्कि कई केसेस में पुराना डैमेज रिवर्स भी कर सकते हैं। साइंस और संस्कार का मेल इस किताब में पहली बार इतने ब्यूटीफुली बैलेंस हुआ था। चैप्टर 4 4 सुपरफूड्स का चरागाह, कहानियां जो दिल को छू जाएं। लहसुन, धड़कनों का रक्षक। सोचो एक छोटी सी लहसुन की कली जिसे हम कभी कभी रोटी में रब करके टेस्ट बढ़ा देते हैं। मधुर ने बताया कि जब आप उसे क्रश करते हैं तो एक इनविजिबल वॉरियर जाग जाता है, एलिसिन। ये वॉरियर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड को स्मूथली फ्लो कराता है और प्रेशर को कंट्रोल करता है। पर यह पावर एक कंडीशन पर मिलती है, लहसुन को क्रश करने के बाद थोड़ा सा आराम दिया जाए। 10 मिनट की छुट्टी
और न्यूट्रिएंट का मैजिक एक्टिवेट। दालचीनी, मीठी बीमारी का शांत सिपाही। दालचीनी की खुशबू वार्म होती है, कंफर्टिंग होती है, पर मधुर ने दिखाया कि इसकी अंदर की सच्चाई और भी पावरफुल है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर स्टेडी रहता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। मार्केट में मिलने वाली कैसिया सिनेमन अगर ज्यादा खा ली जाए तो लिवर को हार्म कर सकती है। सिलोन सिनेमन, ट्रू दालचीनी, वही जेंटल वॉरियर है जो बिना डैमेज किए काम करता है। ये वो डेलिकेट बैलेंस था जो आम रीडर्स को कभी समझाया ही नहीं गया था। मधुर ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को फाइनली ब्रेक किया। आंवला, इम्यून सिस्टम का एंशिएंट शील्ड। आंवला एक छोटा सा फल, पर विटामिन सी से इतना भरपूर कि कोई मॉडर्न सप्लीमेंट कॉम्पीट ही न कर पाए। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मेल्ट कर देता है, बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को आर्मर पहना देता है। मधुर ने आंवला को एक एंशिएंट वॉरियर की तरह प्रेजेंट किया, जो कह रहा हो, मैं हमेशा से यहां हूं, तुम बस मुझे सही तरह से खाना सीख लो। हल्दी, बॉडी का इंटरनल हीलर। हल्दी का रंग देखकर ही आपको लगता है कि यह कुछ पावरफुल करेगी। मधुर ने बताया कि कर्क्यूमिनॉइड्स लिवर की सफाई, रिपेयर और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हल्दी को ब्लैक पेपर और थोड़े से फैट के साथ कंज्यूम किया जाए। बिना इस कॉम्बिनेशन के कर्क्यूमिन बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता। ये वो प्रैक्टिकल साइंस थी जिससे हम सब फेमिलियर होने चाहिए थे, पर कभी कोई एक्सप्लेन नहीं करता। चैप्टर 5, साइंस जो रसोई की कहानी को सच साबित करती है। इस चैप्टर में मधुर एक डिटेक्टिव की तरह अपीयर होते हैं। उनके पास रिसर्च पेपर्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं, सब एविडेंस या प्रूफ करते हुए कि सुपरफूड्स कोई बज़वर्ड नहीं। ब्लड प्रेशर गिरता है, ग्लूकोज स्टेबल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स रिड्यूस होते हैं, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। और बुक का एक पावरफुल मोमेंट आता है जब मधुर बताते हैं कि इंडिया में 70 से 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से। ये डेफिशिएंसी इम्यूनिटी, बोन्स, ब्रेन, हार्ट सबको इफेक्ट करती है। प्रोटीन के बिना सुपरफूड्स हाफ पावर पे ही ऑपरेट करते हैं। इट वॉज अ वेकअप कॉल। चैप्टर 6, किचन में साइंस का डांस। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, वो जगह जहां लोग यूजुअली फेल हो जाते हैं। पर मधुर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उन्होंने स्टोरेज का लॉजिक समझाया। लाइट, एयर और हीट न्यूट्रिएंट्स को मार देते हैं। उन्होंने सिलेक्शन का तरीका बताया, फ्रेशनेस कैसे पहचाने। उन्होंने कुकिंग मेथड्स बताए जो इंग्रेडिएंट्स को सुपरफूड से सुपर इफेक्टिव बनाते हैं। सब कुछ सिंपल, रियल, डुएबल। सुपरफूड्स को डेली रूटीन का पार्ट बनाना कोई जिम मेंबरशिप नहीं, एक छोटी सी आदत है जो इजीली फिट हो जाती है। चैप्टर 7, एक नया सफर जहां किचन ही क्लिनिक बन जाता है। किताब के फाइनल चैप्टर्स में एक पीस और क्लैरिटी आ जाती है। रीडर्स रियलाइज करते हैं कि हेल्थ लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस किचन की तरफ एक नई नजर चाहिए। सुपरफूड सिर्फ डिजीज को रोक नहीं रहे, वो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ब्रेन शार्प कर रहे हैं, मूड लिफ्ट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को होलसम बना रहे हैं। कहानी का फाइनल मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हेल्थ एक्सपेंसिव नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती, बस सही जानकारी, सही टूल्स और सही रूटीन चाहिए। और जब आप अपने मसालों के डब्बे को खोलकर देखेंगे तो शायद आपको भी लगेगा, हेल्थ तो यही थी, बस मुझे उसे पहचानना नहीं आता था। चैप्टर 8, घर की दादियां, द फर्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट्स। किचन की कहानी सिर्फ मसालों की नहीं होती, वो उन हाथों की भी होती है जो चूल्हा जलाते वक्त क्वाइटली जनरेशंस को हील कर रही होती हैं। मधुर अक्सर सोचते थे, हम साइंस को आज समझ रहे हैं, पर हमारे घर की दादियों ने तो ये सब कब का सॉल्व कर रखा था। आंवला का मुरब्बा, हल्दी का लेप, हींग का तड़का, ये सब सिर्फ टेस्ट एनहांसर्स नहीं थे, ये अर्ली इंडियन बायोकेमिस्ट्री थी, सिर्फ इंग्लिश नाम नहीं दिया गया था। दादी की आंख में कोई पीएचडी नहीं थी, पर उनकी नज़र में बॉडी के सिग्नल्स को डिकोड करने का एक अनोखा गिफ्ट था। कोई टमी अपसेट तो हींग लगाओ, कोई सर दर्द तो अदरक का रस पियो, कोई वीकनेस तो आंवला का जूस लो। घर की औरतें ही पहली न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थी। उन्होंने प्रैक्टिकल हेल्थ का सिलेबस लिखा और मधुर आज उस सिलेबस को साइंस के लेंस से रीराइट कर रहे थे। चैप्टर 9, डिजीज का सच, जब बॉडी बोलती है पर हम सुनते नहीं। ज्यादातर डिजीज लाउड अनाउंस नहीं करती, वो धीरे धीरे सिम्टम्स की छोटी छोटी कहानियों से एंटर होती है। लेकिन हम बिजी होते हैं,
डेडलाइंस, फोन्स, स्ट्रेस, बॉडी बोलती रहती है, हम सुनाई नहीं देते। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मधुर बताते हैं कि बॉडी पहले हिंट देती है। थकान, हेयर फॉल, क्रैम्प्स, लो मूड, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स, पर हम उन्हें नॉर्मल बोलकर इग्नोर कर देते हैं। सुपरफूड्स इसलिए पावरफुल नहीं है कि उनमें कोई मैजिक है, ये पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये बॉडी की लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, माइक्रो हीलिंग करते रहते हैं, साइलेंट रिपेयर चालू रखते हैं जब हम अपनी बिजी लाइफ में ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। बुक के इस पार्ट में रीडर को एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट मिलता है कि क्या कभी हमने बॉडी को थैंक यू भी बोला है। चैप्टर 10, एक बोल एक हैबिट, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर एक ही दिन में शुरू जरूर हो सकता है। मधुर एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी देते हैं। हेल्थ एक बैंक अकाउंट जैसी है, आप जो खाते हो वो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स हैं। सुपरफूड्स मतलब हाई क्वालिटी डिपॉजिट्स, जंक मतलब ओवरड्राफ्ट। एक स्पून फ्लैक्सीड, एक पिंच हल्दी मिक्स, एक आंवला डेली, एक गार्लिक क्लोव, ये सब माइक्रो डिपॉजिट्स हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। आपको चेंजेस शायद एक वीक में ना दिखें, पर अंदर सेल्स रोटेट हो रहे हैं, डिटॉक्स हो रहा है, इम्यून सिस्टम साइलेंट में अपग्रेड हो रहा है। एक बोल एक हैबिट, इससे पूरी कहानी बदलने लगती है। चैप्टर 11, किचन एज अ फार्मेसी, साइंस जो टेस्ट के साथ काम करता है। मधुर का फेवरेट लाइन था, फार्मेसी का असली वर्जन किचन में ही होता है। इस चैप्टर में वो एक रोमांटिक, ऑलमोस्ट पोएटिक पर्सपेक्टिव देते हैं कि कैसे फूड हमेशा से बॉडी का फर्स्ट मेडिसिन रहा है। गार्लिक की वार्म पोटेंसी, ट्यूमरिक 20 Indian superfood ingredients, role, benefits, and tips. 1. Turmeric, haldi. Role, anti-inflammatory, antioxidant. Benefits, supports joint health, immunity, digestion, slows oxidative stress. Tip, combine with black pepper for better absorption. Golden milk, curries, or turmeric tea are easy ways to include it. Traditional use, Ayurvedic, rasayana for longevity and immunity. 2. Amla, Indian gooseberry. Role, vitamin C powerhouse, immune booster. Benefits, strengthens immunity, improves skin and hair, supports digestion, aids liver function. Tip, eat raw, in chutneys or as powder in smoothies. Traditional use, daily consumption for nourishment of all three doshas in Ayurveda. 3. Garlic, lehsun. Role, antimicrobial, cardiovascular protector. Benefits, lowers cholesterol, regulates blood pressure, supports heart and gut health. Tip, crush and let sit for 5 to 10 minutes before cooking for maximum potency. Traditional use, food medicine to fight infections and improve digestion. 4. Ginger, adrak. Role, anti-inflammatory, digestive aid. Benefits, relieves nausea, supports metabolism, reduces inflammation, warms the body. Tip, fresh ginger tea or added to curries daily. Traditional use, a staple in Ayurveda for balancing digestion and boosting immunity. 5. Cinnamon, dalchini. Role, blood sugar regulator, antioxidant. Benefits, supports metabolism, stabilizes blood sugar, fights oxidative stress. Tip, sprinkle in tea, oatmeal or desserts. Pair with honey or warm water. Traditional use, used for centuries to improve circulation and digestion. 6. Fenugreek seeds and leaves. Role, blood sugar regulator, lactation booster. Benefits, improves insulin sensitivity, aids digestion, boosts milk production in breastfeeding mothers. Tip, soak seeds overnight, use leaves in dals, parathas or curries. Traditional use, Ayurveda promotes it for balancing blood and strengthening digestion. 7. Cumin, jeera. Role, digestive stimulant, detoxifier. Benefits, enhance digestion, improve nutrient absorption, relieve bloating. Tip, roast lightly before use in water, dal or curries. Traditional use, jeera water in Ayurveda is a morning ritual for gut health. 8. Black pepper, kali mirch. Role, bioavailability enhancer, antioxidant. Benefits, enhances absorption of turmeric, improves digestion, supports respiratory health. Tip, crush fresh black pepper for maximum effect combined with turmeric. Traditional use, known as the king of spices in Ayurveda for boosting digestive fire.
9. Mustard seeds, राई और सरसों. Role: anti-inflammatory, metabolism booster. Benefits: supports heart health, aids in detoxification, enhances digestion. Tip: temper in oil to release flavor and nutrients before adding to dishes. Traditional use: used in pickles and tadkas to stimulate appetite and digestion. 10. Curry leaves, Kadi patta. Role: antioxidant, liver protector. Benefits: improves hair and skin, supports liver detox, enhances digestion. Tip: add to tempering or chutneys for flavor and nutrients. Traditional use: common in South Indian cooking, Ayurveda recommends for metabolic support. 11. Spinach, palak. Role: iron and vitamin K source. Benefits: supports blood health, bone strength, detoxification. Tip: lightly steam to retain nutrients, combined with lemon for iron absorption. Traditional use: used in traditional diets to strengthen blood and vitality. 12. Drumstick, Moringa sehjan. Role: nutrient-dense leaf vegetable. Benefits: rich in calcium, vitamin A and C, antioxidants, supports immunity and bone health. Tip: use leaves in soaps, sambar or smoothies, pods in curries. Traditional use: called miracle tree in Ayurveda for overall wellness. 13. Coconut, Nariyal. Role: healthy fats, digestive aid. Benefits: supports brain health, energy, digestion, antibacterial properties. Tip: use fresh grated milk or oil in cooking. Traditional use: offered in rituals and daily cooking for nourishment. 14. Sesame seeds, til. Role: calcium and antioxidant source. Benefits: supports bones, hair and skin, improves heart health. Tip: roast lightly, add to laddus, salads or as tempering. Traditional use: used in Ayurveda for strength and longevity. 15. Cardamom, Ilaichi. Role: digestive aid, detoxifier. Benefits: freshens breath, aids digestion, anti-inflammatory. Tip: add to teas, desserts or warm water. Traditional use: known as queen of spices for gut-friendly properties. 16. Cloves, long. Role: antimicrobial, anti-inflammatory. Benefits: supports oral health, improves digestion, boosts immunity. Tip: chew occasionally or add to teas and desserts. Traditional use: used in Ayurveda for stomach aches and infections. 17. Fenugreek sprouts. Role: digestive and metabolic booster. Benefits: rich in protein, fiber, antioxidants, supports blood sugar and gut health. Tip: eat raw in salads or lightly stir fry. 18. Coriander, dhania. Role: digestive aid, detoxifier. Benefits: supports digestion, kidney health, detox, rich in vitamins and antioxidants. Tip: use fresh leaves or seeds in tempering, chutneys or water. Traditional use: widely used in Ayurveda for cooling the body and aiding digestion. 19. Ajwain, carom seeds. Role: digestive stimulant. Benefits: relieves bloating, gas and indigestion. Antimicrobial properties. Tip: chew a pinch with warm water after heavy meals or add to parathas. Traditional use: ancient remedy for stomach aches and gas. 20. Bitter gourd, Karela. Role: blood sugar regulator. Benefits: supports liver detox, controls blood sugar, improves digestion. Tip: lightly saute or juice, combine with spices to reduce bitterness. Traditional use: used in Ayurveda to balance pitta and regulate blood.